Hey everyone, how are you today? Sorry for the delay क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था और काफ़ी देर से मैं जो है इसमें लगी हुई थी और नेटवर्क नहीं आ रहा था और ये काफ़ी देर से इधर उधर जो है हो भी रहा है। तो आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, दैट आई नो। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है डॉली एट द डेंटिस्ट और आज नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट क्लास कंटिन्यू हो पाएगी कि नहीं, बट ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। सो डॉली एट द डेंटिस्ट जो है ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी थी। इनका टाइम पीरियड जो है वो 1856 से 1850 है और ये प्ले राइट, नॉवलिस्ट, क्रिटिक और पैशनेट सोशलिस्ट हैं विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड पावरफुल अर्ज टू रिफॉर्म सोसाइटी। मतलब सोसाइटी को सुधार करने के लिए ये जो है इन्होंने काफ़ी सारे काम किए। राइट, प्लेरिस्ट है, प्ले राइट है, नॉवलिस्ट है, क्रिटिक है, पैशनेट है। He was a serious thinker. ये serious thinker as well मतलब थे as well as on a delightful comedian। मतलब ये जो है अपने जो भी ये लिखते थे उसमें थोड़ी सी delightful comedy होती थी। He wrote about 50 plays। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ऐसे आ सकते हैं आपसे। बेसिकली आप जीबी शॉ के बारे में देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। एक मिनट गाइस होल्ड कीजिए ज़रा, फ़ोन आ रहा है एक। हाँ जी गाइस, जस्ट गिव मी अ। गाइस थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, मैंने फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश की बट फिर भी वो हो नहीं रही है। सो मैं जो है ना आपको जब जब तक अभी क्लास अगर अभी दोबारा से कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं इसको कल मतलब नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगी क्योंकि हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो टॉपिक में मज़ा नहीं आएगा फिर। ओके, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इसमें लगी हुई हूँ। अभी मैंने अपना सिस्टम ऑन ऑफ करा, सब कुछ कर लिया, फ़ोन से कनेक्ट करा, फ़ोन के वाईफाई से। तो थोड़ा-सा मतलब अभी ठीक हुआ है, तो देखती हूँ एक बार। शुरू करते हैं, हम इनके बारे में ही थोड़ा-सा जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है और इस तरीके से हम मतलब बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते टाइम वेस्ट करना। सो इसीलिए चलो जी शुरू करते हैं हम। सो शुभम सेबेस्टियन, बच्चे बने हुए हैं काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ। मैंने ग्रुप पे भी बोला था, मेरे पास कॉल भी आया 2-3 बार कि क्लास अभी शुरू नहीं हुई। देख लेते हैं। चलो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा बड़ा मन था आज इसको बहुत अच्छे से तुम लोगों को सुनाने का, क्योंकि कल हमने एक स्टोरी डिस्कस करी थी अपना पीजीटी वाले में और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। क्या था, बहुत कोई अच्छी सी थी, मतलब मेरे को टाइटल याद नहीं आ रहा। तुम लोग भी तो थे क्लास में, आईज वाली। उसी टाइप से मैं सोच रही थी कि आज ये बहुत अच्छे से सुनाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। बेसिकली हम जीबी शॉ के बारे में आपने भी पहले सुना होगा। जीबी शॉ बेहतरीन प्ले राइट, नॉवलिस्ट, क्रिटिक, पैशनेट सोशलिस्ट है। मतलब सोशलिस्ट भी थे विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड पावरफुल अर्ज टू रिफॉर्म सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में सुधार करना चाहते थे। ही वॉज अ सीरियस थिंकर, डिलाइटफुल कॉमेडियन भी थे,
इन्होंने लगभग 50 प्लेज लिखे। जो आर्म्स एंड द मैन, देखो ये सब पूछे जा सकते हैं। कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, इनको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। कैंडिडा भी इनका है, आर्म्स एंड द मैन है, मैन एंड सुपरमैन है, मेजर बाबरा है, पिग्मेलियन है, बैक टू मेथ्यूसेला है, सेंट जॉन है, दी एप्पल कार्ट है। तो शॉ जो एग्जिबिट करते हैं बेसिकली अपने प्लेज में एक यूनिक ब्लेंड ऑफ एक्यूट कॉमन्स ऑन सोसाइटी, मतलब एक यूनिक सा ब्लेंड होता है एक्यूट कॉमन्स ऑन सोसाइटी। ही इज रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, मतलब वो ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट जाते हैं शेक्सपियर के बाद। तो बेसिकली इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जितनी ज्यादा चर्चा में होगी, क्वेश्चंस उस पर ज्यादा आ जाएंगे। आवाज क्लियर आ रही है सबको? इरम, फातिमा, दीपशिका, सेबेस्टियन, इतने बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आवाज आ रही है सबको? कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर थोड़ा सा समझ लेंगे तो इस पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऑल हिज प्लेज आर इंटेलिजेंट डिबेट्स एंड वन ऑफ टू फेस द अनपैलेटेबल ट्रूथ्स ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। मतलब जो बहुत, जो उनके प्लेस ज्यादा तो ज्यादा जो उनके प्लेज हैं उनमें एक इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती है, मतलब बहस होती है समझदारी से भरी, है ना। और अनपैलेटेबल, मतलब अनपैलेटेबल का मतलब होता है जो क्लियर नहीं है, वो सच्चाई बहुत सुंदर से दिखाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इसके प्लॉट को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या प्लॉट है। तो लिखा है कि ऑन अ फाइन ऑगस्ट मॉर्निंग इन 1896, काफी पुरानी बात है बट पुरानी बातें बड़ी अच्छी लगती है आपके, इफ यू गो डाउन द मेमोरी लेन। सो ऑन द फाइन ऑगस्ट मॉर्निंग इन 1896, सो इन्होंने क्या देखा, इन अ डेंटिस्ट क्लिनिक अ वेरी प्रिटी वुमन, बहुत ज्यादा प्रिटी वुमन ऑफ 18, 18 साल की एक महिला इज सीन होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इन हर हैंड, अपने अपने हाथ में पानी का ग्लास लेकर के अंदर आती है। अब सीन अपने दिमाग में बना लो। शी इज ट्राइंग टू बेयर हर पेन, वो अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही है। द डेंटिस्ट, अ हैंडसम यंग मैन, इज अबाउट 30। अब डेंटिस्ट है, वो भी बड़े, मतलब एक तो स्टोरीज में सब बड़े स्मार्ट, बड़े हैंडसम होते हैं, राइट। दो अबाउट 30 वॉचेस हर विद द सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सक्सेसफुल ऑपरेटर, मतलब वो उसको ऐसे देखता है कि उसके अंदर पूरी तरह, मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि बहुत अच्छे से चीजों को ऑपरेट करेगा। मतलब वो जो डेंटिस्ट है वो बहुत अपने आप को अच्छा ऑपरेटर समझ रहा है, इस सेटिस्फैक्शन के साथ में वो उस लड़की को देखता है। द यंग लेडी थैंक्स द डेंटिस्ट हैंडिंग हिम अ ग्लास, वो ग्लास पकड़ाती है और थैंक्स बोलती है। द डेंटिस्ट पुटिंग द ग्लास ऑन द नैरो शेल्फ, और वो डेंटिस्ट जो है वो ग्लास को रखता है नैरो शेल्फ पे और कहता है इट वॉज इज फर्स्ट टूथ ऑपरेशन, कहता है ये उसका पहला टूथ ऑपरेशन होगा। द यंग लेडी विद अ सेंस ऑफ फियर एस्क्स हिम इफ ही हैड बिगन हिज प्रैक्टिस ऑन हर, इसका मतलब ये है कि उस पर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाला है। अपॉन दिस, इस पर द डेंटिस्ट रिप्लाइड दैट एवरी डेंटिस्ट बिगन विद समबडी, तो कहता है अरे हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी भी चीज से शुरुआत तो करनी होती है ना। तो द यंग लेडी रिटॉर्टेड दैट समबडी इज इन द हॉस्पिटल नॉट ऑन द पीपल हु पेड, लाइक समबडी, उसने कहा somebody का मतलब ये नहीं उन लोगों पे करो जिनको पेड करो। द डेंटिस्ट मेड इट क्लियर दैट हॉस्पिटल वॉज नॉट काउंटेड, कहता नहीं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के लोगों को काउंट नहीं करेंगे, मरीज को काउंट करेंगे। ही ओनली मीन दैट इट वॉज द फर्स्ट केस इन हिज प्राइवेट प्रैक्टिस, वो कह रहा था कि उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस जो कर रहा है उसमें ये पहला केस है, राइट। तो उसमें वो पहला केस है और उस लड़की का केस है, तो उसको आगे ही देखते हैं। देयर आफ्टर द डेंटिस्ट टेस्ट हर, उसके बाद डेंटिस्ट उससे पूछता है, thereafter the dentist asked her why she not allowed him to give her gas, उसने उसे गैस देने का अलाउ क्यों नहीं किया। ये गैस का क्या चक्कर है? गैस मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मुद्रा टाइप है, मतलब ये जो गैस लिखा हुआ है यहाँ पे गैस कोई हो सकता है कि कुछ और चीज हो। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Why she not allowed him to give? She replied that she refused gas because she has 5 shillings. अब देखो उसने गैस के लिए मना कर दिया क्योंकि उसने कहा 5 shillings देंगे। द डेंटिस्ट फेल्ट शॉक्ड दैट ही हैड हर्ट हर फॉर द सेक ऑफ 5 shillings. डेंटिस्ट ने कहा कि वो शॉक है इस बात पे कि वो उसको हर्ट, उसने उसे हर्ट किया 5 shillings के बारे में। मतलब 5 shillings का मतलब ये आपका वो है, शिलिंग्स का मतलब होता है पैसे, पैसे जो वो बोलते हैं उसको।
वो उठी और कमेंट किया दैट टू हर्ट समवन वाज अ डेंटिस्ट प्रोफेशन। कहती है कि लोगों को हर्ट करना तो डेंटिस्ट का प्रोफेशन है। ही चकल्ड सीक्रेटली, वो हल्का सा मुस्कुराया, एंड प्रोसीडेड टू क्लीन एंड रिप्लेस हिज इंस्ट्रूमेंट, और उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक तरीके से रखना शुरू कर दिया और उन्हें साफ करना शुरू कर दिया। जब उसका मतलब जब उसका काम हो गया, डेंटिस्ट ने अपना जब ऑपरेट कर दिया उस लड़की का, उसके बाद इसी दौरान इन द मीन टाइम द यंग लेडी वेंट टू द विंडो एंड लुक्ड अराउंड। इसी दौरान वो जो यंग लेडी थी वो विंडो के पास गई और उसने आसपास देखा। शी हैज सो मेनी क्वेश्चंस टू हिम, उसने उससे बहुत सारे सवाल जवाब किए। शी इंक्वायर्ड ऑफ हिज फर्नीचर, उसने उसके फर्नीचर के लिए इंक्वायरी की। हिज फैमिली मेंबर्स एंड हिज मैरिटल स्टेटस, उसने ये भी पूछा कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। द डेंटिस्ट लेट हर दैट द फर्नीचर बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड, लेट हर नो होना चाहिए यहाँ पे। तो डेंटिस्ट ने उसे बताया कि जो फर्नीचर है वो उसके लैंडलॉर्ड्स का है, उसका नहीं है। ही वॉज नॉट मैरिड, उसने कहा मैं वो शादीशुदा भी नहीं है। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर नॉट इन द प्रीमिसेस, मतलब जो और फैमिली मेंबर्स है वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो इसने ये सारी चीजें बता दी। शी एस्क्ड द डेंटिस्ट वेदर ही, अब उसने डेंटिस्ट से पूछा क्या तुम, she asked the dentist whether he charges 5 shillings for everything। तो उसने पूछा क्या तुम 5 shillings जो है वो सारे काम के लिए, मतलब कोई भी तुम काम करो, कोई भी बातें करो, उसके लिए सिर्फ 5 shilling चार्ज करते हो फॉर एवरीथिंग, सारे काम के लिए। सो डेंटिस्ट रिप्लाइज इन अफर्मेटिव, सो डेंटिस्ट उससे रिप्लाई करता है कि व्हेन ही इज आस्क्ड व्हाई शी सेज दैट इट इज ए सिस्टम, जब भी उससे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करते हो तो वो सीधे से बताता है ये उसका तरीका है। हियरिंग दिस शी टेक्स आउट अ कॉइन ऑफ 5 shillings एंड गिव्स इट। तो ये सुन के वो लड़की 5 shilling का एक कॉइन उसे देती है, टू एंड एज टू मेक अ होल इन इट एंड वेयर इट ऑन हिज वॉच चेन। कहती है तुम एक काम करो, इसको इसमें एक होल करो अपने इंस्ट्रूमेंट से और इसको अपने गले में पहन लो। द डेंटिस्ट पे हर थैंक्स, डेंटिस्ट कहता है शुक्रिया आपका। मतलब वो ये कहती है कि ये जो हम आपको कॉइन दे रहे हैं इसमें होल करके पहन लो, वॉच चेन की तरह पहनो, जैसे भी चाहो वैसे पहन लो, ठीक है। द यंग लेडी, जो वो यंग लेडी थी वो पार्लर मेड थी। पार्लर मेड का मतलब पार्लर में काम करती थी। She lives with her brother Philip, Valentine, and the dentist visits her. और वो डेंटिस्ट की बात करती है जिसको विजिट करती है। शी इंट्रोड्यूसेस हिम टू हर ब्रदर, शी टॉक्स हाउ दे मेट एंड बिकम गुड फ्रेंड्स। तभी उसके भाई से वो इंट्रोड्यूस कराती है, उसका भाई आ जाता होगा, सो उसके भाई से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि कैसे उस डॉक्टर के साथ उसकी दोस्ती हो गई। इन अ शॉर्ट वाइल ऑल द थ्री स्टार्ट्स अ लॉन्ग डिबेट, और जरा देर में वो उसका भाई और डेंटिस्ट तीनों जो है वो एक लंबी डिबेट करने लग जाते हैं। द टॉपिक इज, क्या टॉपिक रहता है, कल्चर, सिविलाइजेशन, एटीट्यूड्स। क्या बात है भाई, कल्चर सिविलाइजेशन पे बात करते हैं, एटीट्यूड्स पर तो पूरी दुनिया बात करती है, बट कल्चर सिविलाइजेशन पे बात करते हैं, दैट इज फाइन। दे टॉक अबाउट द गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ 20th सेंचुरी। वो ये भी बातें करते हैं कि बुरा और अच्छा प्रभाव क्या है 20th सेंचुरी का। ब्रदर एंड सिस्टर टॉक अबाउट देयर मदर। जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो अपनी माँ के बारे में बातें करते हैं, उनकी राइटिंग्स के बारे में बात करते हैं, और उनके एटीट्यूड्स जो भी उनकी लाइफ के बारे में था उसके बारे में बात करते हैं डेंटिस्ट से। डेंटिस्ट को बताते हैं कि उसकी माँ जो थी वो एक राइटर थी, और ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी माँ के बारे में, राइट, और उनका लाइफ के लिए जो एटीट्यूड था वो कैसा था। दे एस्क वैलेंटाइन फॉर लंच विद देम। अब वो कहते हैं, उसी डॉक्टर का नाम वैलेंटाइन होता है, उससे कहते हैं क्या तुम हमारे साथ लंच पर चलोगे। वो ही रिफ्यूजेस टू टेक लंच विद स्ट्रेंजर्स, वो कहता है कि नहीं मैं स्ट्रेंजर्स के साथ खाना नहीं खाता। द डिस्कशन कॉन्टिन्यूज, डिस्कशन कॉन्टिन्यू रहता है। अ सेंस ऑफ ह्यूमर कवर्स द होल डिस्कशन। जो सेंस ऑफ ह्यूमर आता है बीच बीच में वो पूरे डिस्कशन को कवर कर देता है। ऑल दीज थ्री कैरेक्टर्स आर विटी एंड लवली, तीनों जो कैरेक्टर्स हैं ये काफी विटी एंड काफी लवली हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो आपका पैसेज है इसके बाद में शायद कुछ है नहीं। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ इट। इसका नाम है डॉली एट द डेंटिस्ट। तो चूंकि हमने अभी आपको
इसकी समरी बताइए, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, देन अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, अभी हम आपको इसके क्वेश्चंस कराते हैं थोड़े से। So have you ever suffered from toothache? If yes, what did you do? The overcome aching. अरे ये क्या है, एक मिनट, अरे ये तो आंसर्स है ही नहीं इसमें। अच्छा, that was my first tooth. What does this mean? The dentist mean to say it was the first tooth he took out in his private practice. Why did the lady refuse to take gas? The lady refused to take gas because it would have cost her 5 shillings extra. अच्छा, उसने, वो शायद गैस का मतलब ये होगा something that can give you less painful, like ऐसा गैस का जो मतलब होगा जहां तक मुझे लगता है जिससे लोगों को दर्द कम हो, राइट? इसीलिए इट्स योर बिजनेस टू हर्ट पीपल, व्हाई डज द लेडी से सो? वो इसीलिए कहती है क्योंकि वो एक डेंटिस्ट होता है। द लेडी सेज सो बिकॉज द डेंटिस्ट टेक्स आउट टीथ एंड इट हर्ट्स पीपल। इज द बिजनेस ऑफ द डेंटिस्ट टू हर्ट पीपल? तो नहीं, ये सही नहीं है। अ डेंटिस्ट बिजनेस इज नॉट टू हर्ट पीपल, इट इज टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, सिंपली, राइट? सो इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? व्हाट मेड द डेंटिस्ट से सो, मतलब उसने कहा कि क्या तुम और जानना चाहते हो ये डेंटिस्ट ने क्यों कहा? क्योंकि डेंटिस्ट, वो लड़की कुछ ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही थी और डेंटिस्ट को उसका बार बार क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं था और डेंटिस्ट बोर हो गया था, वो चाहता था वो चली जाए। सुंदर तो बहुत थी बट उसने कहा अब इससे ज्यादा दिमाग हम नहीं खराब करेंगे। अक्सर जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हम उसको, चीजों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझते हैं या पढ़ते हैं। तो वही क्वेश्चंस करके ये आपको मैं बता रही हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे सारे हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो कल मैंने प्रैक्टिस कराई थी उसमें काफी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, बट कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया था। उसको याद रखना, मैंने कहा था मैं एक टेस्ट लूंगी, वो टेस्ट नहीं था कल वाला, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक कराऊंगी। नेक्स्ट वीक जो है उसमें हम टेस्ट रखेंगे सारे लोग। अच्छा, व्हाई डिड द लेडी आस्क द डेंटिस्ट टू वेयर द 5 shilling पीस ऑन हिज वॉच चेन? तो वो उसने इसलिए बोला था क्योंकि वो जो लेडी थी वो उसकी पहली मतलब वो थी, कस्टमर थी जिसका उसने ऑपरेशन किया था, तो वो 5 shilling देती थी और कहती है तुम अपने गले में पहन लो। और वो प्रैक्टिस करती थी, तो मतलब उसने प्रैक्टिस की, उसके बाद वो पहली मतलब ऐसे कस्टमर नहीं बोलूंगी, पेशेंट थी जो आई थी। हाउ लॉन्ग हैज द डेंटिस्ट बीन वर्किंग इन दैट क्लिनिक? द डेंटिस्ट हैज बीन वर्किंग फॉर 6 weeks। ये इसमें आपको बताया गया है कि 6 week से वो वहां पे काम कर रही थी, कर रहा था, सॉरी, डेंटिस्ट, उसका नाम वैलेंटाइन था। अच्छा, व्हाई द डेंटिस्ट कॉल्ड अ 5 shilling डेंटिस्ट? द रीजन द डेंटिस्ट इज कॉल्ड अ 5 shilling डेंटिस्ट बिकॉज ही चार्ज 5 shillings फॉर एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज के लिए वो 5 shillings चार्ज कर रहा था। When the lady asks the dentist if he has any family, जब वो लेडी डेंटिस्ट से पूछती है कि उसकी कोई फैमिली है, तो वो रिप्लाई करता है आई एम नॉट मैरिड, व्हाट डज फैमिली मीन हियर? उसका मतलब फैमिली से वाइफ एंड चिल्ड्रन था, मतलब वो इसलिए पूछ रही थी कि बीवी बच्चे हैं कि नहीं, अपना देख रही थी कि ये क्या करेंगे आगे। अच्छा, what, in your opinion, does family stand for? Does it mean only wife and children? Family does not mean only wife and children. A family includes parents, brothers, sisters, and grandparents. अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं, इनको समझ जरूर लेंगे क्योंकि हम कोई भी, मतलब अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे कोई भी चीजें छूटे ना, बेसिकली। सो व्हाट डज द लेडी रिपोर्ट टू फिलिप अबाउट द डेंटिस्ट? लेडी जो है फिलिप को क्या बताती है? फिलिप लेडी का भाई है, लेडी का नाम है डॉली। सो डॉली और फिलिप भाई बहन है और वैलेंटाइन उसका नाम है डेंटिस्ट का। द लेडी टेल्स फिलिप ऑल द इंफॉर्मेशन शी हैज हैड अबाउट द डेंटिस्ट, जो भी उसने इंफॉर्मेशन डेंटिस्ट के बारे में रखी वो सब बताती है। शी टेल्स हिम दैट द डेंटिस्ट नेम इज वैलेंटाइन, शी हैज बीन देयर फॉर 6 weeks। वो कह रही है इसका नाम वैलेंटाइन है, 6 महीने से ये यहाँ पे है, ये कुंवारा है, ही डज नॉट ऑन, इसके पास घर नहीं है ना ही फर्नीचर है, ये प्रोफेशनल प्लांट जो है ये भी हायर्ड है। शी ऑल्सो एड्स द शी एंड द डेंटिस्ट आर ग्रेट फ्रेंड्स, और वो ये भी बताती है कि दोनों ग्रेट फ्रेंड्स है। वाई डू फिलिप एंड डॉली इनवाइट वैलेंटाइन टू लंच? क्यों करते हैं वैलेंटाइन और डॉली फिलिप वैलेंटाइन को मतलब लंच पे क्यों इनवाइट करते हैं, इसका क्या रीजन है? ओके, तो मैं बताती हूँ क्यों इनवाइट करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि क्यों इनवाइट करते हैं। So they invite Valentine to lunch because they want to tell their mother that a respectable Englishman has agreed to lunch with them.
वो वैलेंटाइन को इनवाइट करते हैं लंच के लिए, क्योंकि वो उन्हें बताना चाहते हैं अपनी माँ को कि एक रेस्पेक्टेबल इंग्लिशमैन ने उनके साथ लंच करने को तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए। देयर मदर थिंक्स दैट नो इंग्लिशमैन विल एवर पुट अप विद देम। मतलब उनकी माँ कहती थी कि कोई भी इंग्लिशमैन जो है, अंग्रेज जो है, उनके साथ नहीं रहेगा, इसीलिए वो उनसे लंच करना चाहती थी। लेकिन डेंटिस्ट जो था उसका, वो बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं था। तो उन्होंने ऑफर किया, इज द डेंटिस्ट विलिंग टू डाइन विद द लेडी एंड हर ब्रदर, वाई? सो उसने मना कर दिया, डेंटिस्ट इज नॉट विलिंग टू डाइन विद देम बिकॉज दे आर परफेक्ट स्ट्रेंजर्स फॉर, वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट स्ट्रेंजर्स थे। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, फिर उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे थिंग्स को। व्हाट रीजंस डू दे गिव फॉर देयर कमिंग टू इंग्लैंड? वो इंग्लैंड आए, क्या रीजन उन्होंने दिए? दे से दैट दे केम टू इंग्लैंड टू गेट अवे फ्रॉम हर मदर्स वर्क। वो अपनी माँ से, माँ के जो वर्क्स हैं उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो उनकी माँ ने बुक्स लिखी उनसे वो बोर हो गए थे। दे आर कॉल्ड द 20th सेंचुरी ट्रीटीज। व्हाट आर द बुक्स कॉल्ड 20th सेंचुरी ट्रीटीज? ट्रीटाइजेस लिखा हुआ है। द बुक कॉल्ड 20th सेंचुरी ट्रीटाइजेस, 20th सेंचुरी कुकिंग, क्रीड्स, क्लॉथिंग, कंडक्ट एंड चिल्ड्रन, इस पर उसकी माँ ने बुक्स लिखी। Why do they not want the dentist to read the books before they have gone away? होना चाहिए यहाँ पे। मतलब वो कहते हैं वो क्यों नहीं चाहते थे कि डेंटिस्ट जो है बुक्स पढ़े उनके यहाँ रहने से पहले। The books will improve the dentist mind, but Philip and Dolly do not like people with improved mind. मतलब फिलिप एंड डॉली चाहते हैं मूर्ख लोग मूर्ख ही बनी रहे और माँ की बुक्स ना पढ़े। सो दे वांट द डेंटिस्ट टू रीड द बुक्स आफ्टर दे हैड गॉन। मतलब एक तरीके से ये मजेदार स्टोरी थी, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो अगर इससे कोई क्वेश्चंस आते भी हैं आपके एग्जाम में तो उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको ना, इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये वाले टॉपिक में जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा मंडे को, तो उसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ में एक दूसरा टॉपिक भी आपको करा देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आज जो है ना ज्यादा देर का नहीं हो पाया। मैं आपको शेयर कर देती हूँ इसकी डिटेल्स, सारी चीजें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस और दूसरा टॉपिक जो है हमारा उस पर बात करेंगे। राइट? ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन लीव। आई एम गोइंग टू शेयर दिस PDF to you.